अगर आप ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहते हैं। आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, 20 वर्ष के हो चुके हैं, 22 वर्ष के हो चुके हैं, 25 वर्ष हैं, 30-35 साल के हो चुके हैं और फिर भी आपके हाथ में न ही कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है, न ही आप किसी जॉब के लायक बन पाए हैं, काबिल बन पाए हैं, स्किल्ड बन पाए हैं। तो आपकी जीवन अभी के वर्तमान समय में व्यर्थ है। बोलिएगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज ये हमारे पास द हिंदुस्तान टाइम्स ये जो पेपर है उसके मुताबिक मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें जो आलेख छपे हैं उसमें क्या छपे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि एक युवा को क्या करना चाहिए जो इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। मैं पहले इस आलेख को पढ़ता हूँ और अमूमन यही आलेख हर एक स्टेट पे लागू है। हर एक स्टेट में ऐसे पोस्ट खाली हैं और वहाँ पे लाखों लाख स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं और मिलता क्या है? कुछ नहीं, डेट पर डेट, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो आगे बढ़ती चली जाती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बाद समय पर रिजल्ट नहीं मिलता है, रिजल्ट मिलता है तो फिर बहाली समय पर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से आज लाखों करोड़ों युवा की अगर हम बात करें, करोड़ों युवा की अगर बात करें सभी स्टेट्स को मिलाकर तो उसमें जो है न जाने कितने स्टूडेंट्स जो है हताश निराश होकर बैठ जाते हैं और अपने युवापन का जो बहुमूल्य समय है 18 से लेकर 35 साल का वो गवा देते हैं। तो हम लोग बिना इसमें डिस्कस किए हुए हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको आप देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में ये लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये पेपर है और यहाँ पे देख लीजिए डेट 21 नवंबर 2022। उसके बाद आलेख आप देख लीजिए, यहाँ पर है, आप यहाँ पे आलेख देख लीजिए, आलेख देखिए, यहाँ पे पढ़िए। 4 years ऑन 15 लाख कैंडिडेट्स इन महाराष्ट्र स्टिल अवेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, अब इसको देखिए, 4 years बीत चुके हैं और 15 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो महाराष्ट्र में अभी तक इंतजार कर रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम का। जॉब का तो बात की बात है, सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की बात है। हम महाराष्ट्र की तो हम आपको बता दिए। बिहार के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो STT 2019 के होने के बावजूद, ठीक है, अब तक उतने स्टूडेंट्स जो है, जो लगभग लाख स्टूडेंट्स पास आउट है, अब तक 7वीं चरण का वेट कर रहे हैं। ये तो टीचिंग लाइन में अभी भी 7वीं चरण में CTET, BTET और STT पास उम्मीदवार लाखों की संख्या में है और वो दिन रात आमरण अनशन कर रहे हैं। यूपी के भी वही हालात हैं, अन्य राज्यों के भी वही हालात हैं। तो इन हालातों में क्या इसमें स्टूडेंट्स अपने अपने हालात को इसमें जो है बयां कर रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देंगे। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और अभी भी आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जो है वो जॉब दे देगी और आपको डेट पर डेट मिल रहा है, तो अब भी आप जग जाइए। मैं आपको इसको पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी दुख कैसे बयां किया है। इसमें देखिए, जो इसमें थोड़ा सा हम आपको हेडलाइंस इसका बता देते हैं। कह रहा है कि लास्ट मंथ द स्टेट गवर्नमेंट प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट टू 75,000 यूथ, हाउएवर बिटवीन 2018 एंड 2021 इट हैड एडवर्टाइज्ड टू फिल अप ओवर 36,389 पोजीशन फॉर विच ओवर 15 लाख कैंडिडेट्स आर स्टिल अवेटिंग डेट्स फॉर एग्जाम्स एंड इंटरव्यू प्रोसेस। अब बताइए कि 75,000 यूथ जो है वो 2018 से 2021 के बीच जो है 36,389 पोजीशन के लिए ये गवर्नमेंट प्रोमिस्ड 75,000 जॉब का प्रोमिस्ड किए थे। इसमें से कि 36,389 पोजीशन की वैकेंसी निकाली थी गवर्नमेंट ने 2018 से 2021 के बीच और 15 लाख स्टूडेंट्स ने इसको फॉर्म भरे थे, जो अब तक एग्जाम नहीं हुआ है और उसके बाद एग्जाम के बाद उसका इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। अब बताइए हालात क्या है। तो 15 लाख स्टूडेंट्स एक स्टेट में एक किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की आस में, और वो ज़मीन बेच के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। SSC मैथ रीजनिंग के कोचिंग सेंटर वाले वहाँ खोल के बैठे रहते हैं, आप आइए हम आपको नौकरी दे रहे हैं, और फिर वहाँ पे इंतजार ही मिलता है। अब आगे आइए,
इसमें बता रहा है तुकाराम नाटकर वाज 22 years old when he started preparing for competitive examination. At 29 today he is one of the many hopeful waiting to bag a government job. Son of a farmer from मोरेगांव, किसान मजदूर। इसमें पिस्ता कौन है? गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में पिस्ते कौन है? निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय के परिवार के युवाओं में खासी इस दिलचस्पी रहती है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले और उनकी ज़रूरत भी है। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब समय की इस तरह से बदलता परिदृश्य बन रहा है कि ये खुद गवर्नमेंट जॉब की आस में अपना लाइफ को क्रश कर बैठते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ अनोदर एस्पिरेंट प्रवीण मुद्दे हैज बीन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब सिंस 2015। The 30 years old who lives with his family on their 3 acres farmland in Kurela village, Wasim district, मालेगांव हैज स्पेंड क्लोज टू 6 लाख रुपया इन्होंने कोचिंग में खर्च कर दिया है। कब से? 2015 से, और अब तक हाथ में से कुछ नहीं लिखा। मैं पूरा डिटेल्स आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं रहता है और ज़्यादा 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बनेगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा ये है मोस्ट स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड विद गवर्नमेंट पॉलिसीज सेड सुरेश सावले 32 years कैंडिडेट्स है हु सिक्स ए पोजीशन इन टीचिंग। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिंस 2014 with a bachelor's degree in art and education. Savle who cleared TET in 2014 is still on the bench following the TET scam involving bogus candidates and mark sheet apart from a blacklisted company that was allowed to hold the exams. बताइए, आप समझ गए होंगे क्या बात का? ये TET एग्जाम हुआ और जिस एजेंसी को दिया वही ब्लैकलिस्टेड बाद में आया और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कौन? बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हुआ। उसके बाद सिंस 2018 द एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैव बीन प्लेग्ड बाय दीज इशूज। लास्ट वीक द स्टेट गवर्नमेंट कैंसिल्ड 29 एडवर्टाइजमेंट फॉर 18 डिफरेंट कैटेगरीज अंडर जिला परिषद। द डिपार्टमेंट रिसीव्ड 12,50,000 एप्लीकेशन अगेंस्ट 13,251 वैकेंसी। अब आप बताइए कि ये आया है आज के पेपर में है। आए दिन आपके स्टेट में भी घटनाएं होती होगी। मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ भी लाखों की संख्या में जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है वो भी अभी कुछ चीज़ों के लेकर बस्ते में ही है, कुछ का ज्वाइनिंग भी हो रहा है। STET जो हुआ 2019 में, मैं खुद उसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हूँ और बाकी CTET BTET के भी और भी स्टूडेंट्स हैं, लाखों की तादाद में है। यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, बाकी जो भी अलग अलग स्टेट में इस तरह की समस्याओं से हमारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की आस में बैठे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों हमारे देश के युवा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अपनी जवानी, अपनी ज्ञान को जो है वह गवर्नमेंट जॉब में झोंकना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे माइंड में, हमारे युवा के माइंड में ये बातें भर दी जाती है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं, आपके लिए सीट ऊपर में नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे नाली में आपको रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सोच जो है हमारे ताने बाने समाज ने दे दिया है। नंबर दूसरा जो है, हम स्किल्ड नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास किसी भी आप स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, हम सिर्फ बैचलर डिग्री BA MA PhD करके बैठ लिए हैं, BSc MSc करके बैठे हैं। हम जो कोर्स किए हुए हैं उस कोर्स ने हमें जॉब के लायक नहीं बनाई है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो एजुकेशन प्राप्त किया है वो एजुकेशन आपको जॉब क्रिएटिंग के अवसर ही नहीं दे पा रहे हैं। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको एबिलिटी नहीं दे पा रहा है कि आप कोई जॉब को क्रिएट कर पाए। और अगर वो कहीं न कहीं किसी युवा को अवसर मिलता भी है तो वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आगे निकल के आते हैं, जिसके आए दिन आप पेपर में स्टार्टअप के नाम से आप सुनते हैं। वो स्टार्टअप भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आगे किया और हम सबको आगे उसमें आना भी चाहिए। तो हमारा इस कंक्लूजन क्या है इस वीडियो में, इस पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने आपको बताया कि आप जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, आप स्किल्ड हो,
स्किल या जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई को आप समर्पित करें अपना जीवन। आईटीआई आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उस आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लें जिस आईटीआई कॉलेज में आपके ट्रेड की सारी ज़रूरतें, जैसे फैकल्टी हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इंटर्नशिप की सुविधा हो, आप उस आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लें। पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं आप, पॉलिटेक्निक वहाँ से करें जहाँ पे कि सारे फैकल्टीज उपलब्ध हों और स्किल्ड फैकल्टीज हो, और साथ ही साथ वहाँ पे जो उपकरण है ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप जो है वो सुसज्जित हो, और वहाँ पे वो प्रैक्टिकल समय पे होता रहे, और वहाँ पे ट्रेनिंग या प्लेसमेंट का भी व्यवस्था हो। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी और एनआईटी को छोड़ के, अगर हम बात करें आईआईटी और एनआईटी को छोड़ के बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स को भी आप देखेंगे कि पार्ट 1 में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं मैकेनिकल सिविल से, और बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का। क्यों भाई? क्योंकि उसके माइंड में भी ये बात बैठ चुकी है कि भैया ये जो बीटेक हम कर रहे हैं, एक न एक दिन हम, ये हमारे को एक लायक नहीं बचेगा, सिर्फ हम इंजीनियरिंग कहलाएंगे। तो ऐसे इंजीनियर बनने से क्या फायदा? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कम से कम उसकी मर्यादा तो रखें। आप इंजीनियरिंग करके आप टीचर में आ रहे हैं, टीचिंग में आ रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग करके फिर बीएड करके 2 लाख रुपया में बीएड करके फिर आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, ये हो सकता है आपके लिए बेहतर, लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसी सेक्टर में कोई न कोई इनोवेशन करना चाहिए, कोई न कोई क्रिएटिव सोच लगानी चाहिए, जिससे कि आप अपने लिए कोई बिजनेस आइडिया आप क्लिक कर पाए। तो इंजीनियरिंग हो गया, बीबीए, बीसीए, एमसीए, ये जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, इनको पास करने के बाद भी, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बावजूद भी अगर आप अपने लिए जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे देश के युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है। गैस पेपर पद्धति को बंद कीजिए। आप गैस पेपर पढ़ के विद्यार्थी यहाँ बीए, एमए, बीएससी, एमएससी कर जाते हैं, नोट्स जो है वो उसको पढ़ के बीएससी, एमएससी कर देते हैं, और मिलता क्या है? महज डिग्री, और वो डिग्री आपके लायक नहीं रह पाती है। क्यों? क्योंकि आपको फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब तो चाहती है कि आप मरे, आप बेरोजगार रहे, आप पढ़े ही नहीं, अगर पढ़ते भी हैं तो आपको लायक के नहीं रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पब्लिक जो है वो ज़्यादा जागरूक हो पाए, ताकि उनकी जो है कुर्सी जो है वो डगमगाते रहे। तो उसके लिए हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो है देश के युवाओं से अपील है कि आप स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्स करें। आप जिस भी स्टेट में हैं, उस स्टेट के जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप देखें कि सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स या बैचलर कोर्स जो है अच्छे कौन हैं, किसमें अच्छी सुविधा है, किस कॉलेज में अच्छी सुविधा है, वहाँ पर जाएं। इंट्रेंस की पद्धति से गुजरना पड़े, जो भी पद्धति से, उसमें एडमिशन लें और अपने लिए जॉब क्रिएट करें। मैं इग्नो को नंबर 1 पे रखता हूँ इस मामले में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी तारीफ की जाए मैं उतना ही कम कहूँगा। कम है कि इग्नो जो है हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ हम उसको मानते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच ग्रामीण दूर दराज तक भी है। अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आ चुके हैं, अब घर बैठे आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी उन्होंने पढ़ाई, और ओडीएल मोड में तो पहले ही से ही था। उसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैचलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्टर कोर्स उपलब्ध है। आपके नेचर, जॉब प्रोफाइल, आप बेरोजगार हैं, किस क्षेत्र में हैं, कहाँ हैं, वो सब के लिए उपलब्ध है इसमें कोर्स। और जिसके लिए हमने इस पर बहुत सारे कोर्सेज के बारे में हमने बताया भी है PR बाव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो फिर आप क्यों दर दर भटक रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट जॉब की, यहाँ आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, 28 साल हो चुकी है, फिर भी आप सोचते हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी में भी आपकी नियुक्ति हो जाए। एक गवर्नमेंट जॉब, ये बात सत्य है, अच्छा है, हमको भी, सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़मीन शुद्ध भरना, ज़मीन बेचना, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना, नहीं हुआ तो फिर ज़मीन आप खरीद नहीं पाइएगा। इस तरह की दकियानुसी सोच से मेरे भाई आप बाहर निकलिए, अपनी योग्यता पर विश्वास कीजिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कीजिए, स्किल एंड जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। निश्चित तौर पर आप अपने लिए कोई न कोई जॉब तैयार कर ही लीजिएगा। एक तरफ
तो आलम यह है। दूसरी तरफ आलम यह है कि प्राइवेट कंपनीज वाले को या अच्छे अच्छे संस्थानों को अच्छे एम्प्लॉय भी नहीं मिल पा रहे हैं, एक स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं। अंग्रेजी जो है बहुत सारे युवा इंजीनियरिंग पास कर जाते हैं, MBA कर जाते हैं, लेकिन इंग्लिश भी वो नहीं बोल पाते हैं। तो ये सब चीज़ें को भी आपको बेहतर करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कीजिए, इंग्लिश में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, साथ ही साथ आप कैसे नेटवर्क कैसे बना रहे हो वो भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। बहुत सारी बात है, ये इस वीडियो में हमारा इशू ये नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप इग्नो या आपको स्टेट में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो अच्छे कोर्स करवाते हैं, आप उनसे जुड़े और अपने लिए जॉब क्रिएट करें। अगर आपकी उम्र 18, 19, 20 वर्ष है, नहीं तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम देते देते थक जाइएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो बी अवेयर, आप भी सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधानी से पढ़ें। अगर आप किसी भी उम्र के हैं तो PR वाव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आए, यहाँ पे बताए गए जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को आप फॉलो करें, उसमें एडमिशन लें। निस्संदेह आप जो है अपने लिए कम से कम एक रोजगार परक काम आप जरूर कर लेंगे और अपने फैमिलीज के लिए आप अर्न कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।